प्रेमी सज्जनों, माताओं, भाइयों एवं बहनों, यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि बहुत दिनों की प्रार्थना आपकी स्वीकार की गई और परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य माता श्री अमृता जी और पूज्य श्री विभू जी महाराज का शुभागमन आपके इस आसनसोल में हुआ। और कल परम पूज्य श्री विभू जी महाराज के, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के और श्री माता जी के कर कमलों द्वारा आपके आसनसोल में एक आश्रम का विमोचन किया गया, लोकार्पण किया गया। और उसी आश्रम लोकार्पण के शुभ अवसर पर 2 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन का यह कार्यक्रम आपके यहाँ दिया गया और आज दूसरा दिवस है। शास्त्रों में सगुण स्वरूप के दर्शन की बड़ी महिमा गाई गई है। जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, जो घट घट वासी है, जब धरती पर पाप ताप बढ़ जाता है तो श्री रामचरितमानस के अंदर माता पार्वती के पूछने पर भगवान शंकर कहते हैं, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बरण न जाय अधम कै करणी, सीधहि विप्रधेन सुर धरणी, तब तब धरि हरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। और यही बात श्रीमद् भगवद गीता के अंदर भगवान जब कहते हैं, अर्जुन यह योग जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, यह अध्यात्म योग मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को प्रदान किया था। सूर्य से यह ज्ञान सूर्यपुत्र मनु को प्राप्त हुआ, मनु से यह ज्ञान मनुपुत्र इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ और इक्ष्वाकु से यह ज्ञान राजऋषियों को प्राप्त हुआ। लेकिन राजऋषियों में जाकर यह ज्ञान लोप प्राय हो गया, अर्थात उस वक्त इसकी महिमा धूमिल हो गई, क्योंकि राजऋषियों में वह योग्यता नहीं थी और यह एक तरह से लोप प्राय हो गया। अर्जुन कहता है, महाराज आपका जन्म मेरे जन्म काल में हुआ है, आप हमारे समकालीन हैं, लेकिन सूर्य तो बहुत पुरातन है, भला मैं ये कैसे मानूं? यह योग आपने सृष्टि के प्रारंभ में पुरातन काल में सूर्य को प्रदान किया था। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, यह मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। अपनी योग माया को अपने अधीन करके मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, लेकिन अज्ञानी लोग मुझे पहचानते नहीं और मुझे साधारण मानव मानते हैं। लेकिन अर्जुन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, इस धरती पर मैं प्रकट होता हूं, मैं जन्म धारण करता हूं धर्म की संस्थापना के लिए, दुष्टों के दलन के लिए और साधु संतों को परित्राण देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उन्हें संरक्षण देने के लिए युग युग में मेरा अवतरण होता है। और जब अवतरण होता है तो भक्त लोग उस सगुण साकार ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं और उनका दर्शन करके उनकी लीलाओं को देखकर अपने आप को आनंदित करते हैं। आप सभी लोग परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और दर्शनों का लाभ प्राप्त करने के लिए आए। कभी आपने विचार किया, अगर गुरु महाराज जी हरिद्वार में कार्यक्रम देते हैं, दिल्ली में कार्यक्रम देते हैं,
बहुत आपके आने जाने के पैसे ही खर्च हो जाते हैं और आप गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते। लेकिन अगर जाएंगे भी तो आपके अंदर बहुत श्रद्धा है तो मुश्किल से एक आध व्यक्ति आप यहाँ से जाएंगे। लेकिन आज एक कहावत है, पहाड़ मूसा के पास रह गया तो मूसा ही पहाड़ के पास आ गया। स्वयं गुरु महाराज जी आपके पास आपको दर्शन देने के लिए, आपको दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए, सत्संग प्रवचन सुनाने के लिए आपके सन्निकट आ गए, जिनका दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि करने के लिए लालायित रहते हैं। भगवान राम का अवतरण होने से पहले जब भगवान इस धरती पर प्रकट होने वाले थे, भगवान शंकर ध्यान में निमग्न रह रहे थे। सती उनके पास सेवा में तैनात रहती थी और शंकर समाधि में बैठे थे। एकाएक आंखें खोली भगवान शंकर ने और सती को देखकर वह बेहोश पड़े। सती ने कहा, यहाँ कोई है नहीं, आप एकाएक मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? मैंने सुना है महान पुरुषों के हंसने में भी और क्रोध में भी कोई न कोई राज छिपा रहता है। आपके हंसने का कारण क्या है? भगवान शंकर कहने लगे, सती, जिस सच्चिदानंद परमात्मा का हृदय मंदिर में मैं ध्यान करता हूँ, वही सच्चिदानंद परमात्मा धरती पर भूभार हरण करने के लिए, संत भक्तों की रक्षा करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए राजा दशरथ के यहाँ कौशल्या की गोद में प्रकट होने वाले हैं, जन्म धारण करने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ मैं इन्हीं आंखों से जाकर उनका दर्शन करूं और उनकी सेवा करके अपने जीवन का कल्याण करूं। विचार कीजिए, सती को दुख यह हुआ कि मेरे पति मुझे छोड़कर धरती पर चले जाएंगे और मैं यहाँ अकेली रहूंगी। शिव जी ने कहा, नहीं, मेरा एकादश रूप है। रुद्र को एकादश रूप कहा गया। शिव जी कहते हैं, एक रूप से जिस रूप में मैं तुम्हारे पास यहाँ बैठा हूँ, तेरे पास दिखता रहूँगा, तो मेरे सानिध्य में रहेगी। लेकिन मेरा एक रूप, मैं अपने आप को त्रेता युग में जाकर भगवान का वह जो राम रूप प्रकट होने वाला है, भूभार हरण करने के लिए, सत्य धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए जो आने वाले हैं, उनका जाकर दर्शन भी करूंगा और मैं उनकी सेवा भी करूंगा। सती ने अपनी सहमति दी और इधर राजा दशरथ के आंगन में 4 बालक प्रकट हुए, जन्म धारण करते हैं और वह बाल लीला कर रहे हैं। एकाएक राजा दशरथ के आंगन में एक मदारी डमरू बजाता हुआ अपने साथ बंदर को लेता हुआ आया और डमरू बजाने लगा और उसके साथ का बानर, वह बंदर नाचने लगा। राम भी अपने साथियों के साथ, भाइयों के साथ उस बंदर का नृत्य देखकर मगन हो रहे हैं और बहुत डमरू बजाया गया मदारी के द्वारा और वह बानर भी बहुत नाचता रहा। एकाएक डमरू बजाना बंद हो गया और बंदर का नृत्य भी बंद हो गया। भगवान राम जो बाल रूप में थे वह रोने लगे, पिताजी यह बंदर मुझे चाहिए। दशरथ जी ने कहा, बेटा, अयोध्या के कौशल के देश से, जंगल से तुम्हारे लिए और भी बंदर पकड़कर हम खेलने के लिए मंगवा लेंगे। यह तो मदारी के जीवन भरण पोषण का एक साधन है बंदर। राम जी कहने लगे, नहीं, मुझे यही बानर चाहिए। मदारी कहता है, राजन, आपका यह पुत्र अगर इस बंदर के नृत्य से प्रसन्न है और अगर यह खेलना चाहता है इससे, तो मैं अपनी ओर से आपके इस पुत्र के लिए यह अपना बंदर भेंट करता हूं। मैं तो मदारी ठहरा, जंगल में जाकर और भी बंदर पकड़ लाऊंगा। राम बहुत प्रसन्न हुए और सबने देखा जो मदारी डमरू बजाता हुआ बंदर को ले आया था राजा दशरथ के आंगन में, वह उस बंदर को छोड़कर
एकाएक वहां से प्रस्थान किया और थोड़ी देर में अंतर ध्यान हो गया। वस्तुतः वह मदारी जो डमरू बजाने वाला था और जो बंदर था वह दो नहीं था। शिव ने ही अपनी दो आकृति बनाई, अपने स्वामी के दर्शन के लिए, अपने आराध्य के दर्शन के लिए, उनकी सेवा के लिए। एक रूप से वह बंदर बन करके नाच करके वह रिझाते हैं, अपने स्वामी को प्रसन्न करते हैं कि मेरा स्वामी मुझे स्वीकार कर ले, मुझे दर्शन देने के लिए मेरे निकट, अपने निकट रख ले। विचार कीजिए, जिन्हें आप शंकर कहते हैं, वे शंकर भगवान बानर बन करके आए, मदारी बन करके आए। वह मदारी भी उसी बानर में तिरोहित हो गया और वह बानर और कोई नहीं, वही बाद में संसार में हनुमान जी के नाम से जगत विख्यात हुआ। शंकर अपने स्वामी के दर्शन के लिए और उनकी सेवा के लिए बानर रूप धारण कर राजा दशरथ के यहाँ आते हैं और नृत्य करके रिझाते हैं और उनकी सेवा स्वीकार की जाती है। आपके इस आसनसोल में गुरु महाराज जी आए। यहाँ झारखंड से बहुत सारे लोग आए हैं, बंगाल के अनेक क्षेत्रों से लोग आए हैं, दुर्गापुर से आए हैं, चितरंजन से लोग आए हैं, रानीपुर से आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, उड़ीसा से लोग आए हैं, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं। और आप सबको दर्शन देने के लिए, आपको सत्संग देकर आपके हृदय को अध्यात्म से सिंचित करने के लिए गुरु महाराज जी आपके यहाँ आए। आपके लिए ये दर्शन दुर्लभ है, ये दर्शन का लाभ आपको प्राप्त होता है। मुझे एक बात और याद आई, आप लोग दर्शन का महत्व नहीं जानते। लोग तरसते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके दर्शनों के लिए लालायित रहते हैं, वे प्रभु इस धरती पर आकर कभी विचार किया, वे ऋषि मुनि जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, जब भगवान आए, सैकड़ों वर्ष से तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों की कुटिया में गए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऋषियों के आश्रम में जाकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, जगत को दिखलाया। जो साधु हैं, संत हैं, जो महर्षि हैं, जो भजन करने वाले हैं, वे पूज्य हैं, वह आराध्य हैं, वह वंदनीय हैं। और स्वयं राम उन्हें दर्शन देने के लिए, जो हजारों सैकड़ों वर्षों से दर्शन कर रहे थे, उन्हें दर्शन देने के लिए वहां पहुंचे। और गुरु महाराज जी भी आपको दर्शन देने के लिए आपके आसनसोल में आए हैं और आप दर्शन का महत्व नहीं समझते। बार बार अनाउंसमेंट किया जाता है, सोए रहते हैं, खाना पीना सो जाना, ये काम है पशु समाना, फिर देह मनुष्य क्यों धारी, हरि भजन करो सुकारी। ये खाना पीना तो रोज दिन होता है, घर में सोना भी रोज दिन होता है। सोने के लिए आपका घर ही अच्छा है, जहां कोई आपको जगाता नहीं है, आप जितनी देर सोएं। लेकिन यहाँ जगाया जाता है तो आपके जागृत होने से आपको दर्शन होते हैं, आपको जगने से, आपके जगाने से आपको सत्संग मिलता है। मुझे एक बात और याद आई, त्रेता युग में अगस्त आश्रम में एक बहुत बड़े सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया अगस्त मुनि के द्वारा। भगवान शंकर को सूचना मिली, वे तो ध्यान मगन रहते हैं और अपने ध्यान के सुखों का त्याग कर शंकर कहां पहुंचे, अगस्त आश्रम में अपनी पत्नी सती को लेकर। सत्संग सबको चाहिए, चाहे भगवान शंकर हैं, चाहे वह भजन करते हैं, उन्हें भी सत्संग चाहिए। और सती माता शंकर की अर्धांगिनी है, सत्संग उन्हें भी चाहिए। सनकादि ऋषि हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं, ब्रह्मानंद में मगन रहते हैं, उन्हें भी सत्संग चाहिए। वे भी सत्संग में जाते हैं और ध्यान का सुख त्याग कर वह सत्संग श्रवण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जोई, हरि गुरु सुनई निरंतर देई। जीवन मुक्त महामुनि जई, जो जीवन मुक्त हो चुके, हम लोग तो इस अध्यात्म के मार्ग के राही हैं। जीवन मुक्त महामुनि जई, हरि गुण सुनई निरंतर तेई। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हरि कथा करहि रति तिनके ही पाषाण। कितना दुर्लभ है सत्संग। शंकर जब कहते हैं पार्वती
गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। वेद पुराण कहते हरि कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है, और सत्संग तब मिलता है जब भगवान की दया होती है। तो भगवान की दया आपको मिल रही है। जो सबसे बड़ा लाभ है संसार का सत्संग का मिलना, वह आपको मिल रहा है, और अमृत भी आपको मिलता है। इसका महत्व अगर आप नहीं समझेंगे तो जीवन में पछताएंगे। आप कुछ जीवन से ले नहीं जाएंगे, संसार का धन आपके साथ नहीं जाएगा। भजन की कमाई, सत्संग की कमाई, दर्शन की कमाई और सेवा की कमाई आपके साथ जाने वाली है, और संसार की कोई वस्तु आपके साथ नहीं जाने वाली है। इस बात को याद रखिए। शंकर जब गए सती के साथ, श्रोताओं के बीच में भगवान शंकर बैठे। सत्संग कौन सुना रहे थे? अगस्त मुनि। और श्रोताओं के बीच में शंकर अपनी अर्धांगिनी सती के साथ बैठकर सत्संग सुनते हैं। शंकर जी को तो मालूम था कि भगवान का राम अवतार हो चुका है और सीता का हरण हो चुका है, लेकिन किस बहाने से हमें सगुन के दर्शन हो। और जब सत्संग के बाद वहां से चले, मार्ग में उन्होंने देखा भगवान राम नर लीला कर रहे हैं। हासीते हासीते वन पशुओं से पूछ रहे हैं, वृक्ष लताओं से पूछ रहे हैं। सती को भ्रम हुआ, लेकिन दूर से भगवान राम की उन लीलाओं को देखकर सोच रहे थे मैं कैसे इनसे परिचय बढ़ाऊं। भगवान तो गुप्त रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन जगत में प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन इस वक्त मैं कैसे प्रणाम करूं? उचित समय नहीं है। तो दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज नसावन। कामदेव को भस्म करने वाले, नाश करने वाले भगवान शंकर राम जी को देखकर जय सच्चिदानंद कह करके वहां से प्रस्थान कर गए। अर्थात चाहे जैसे भी हो, दूर से भी हो, जिस रूप में भी हो, भगवान का दर्शन अनिवार्य है, दुर्लभ है। और शंकर सत्संग भी सुनते हैं और जाकर वहां भगवान के किसी न किसी रूप में राम के दर्शन भी करते हैं। एक बार फिर अगस्त आश्रम पर सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, विशेष रूप से उन्हें सनकादि कहा जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। वो हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं। एक बार उन्हें भी सूचना मिली अगस्त के आश्रम पर सत्संग है। भगवान का गुणानुवाद करते हुए वे भी अगस्त आश्रम पर पहुंचे। ये दूसरी बार अगस्त आश्रम में बड़े बृहद सत्संग कार्यक्रम का आयोजन था त्रेता युग में, और वहां उन्हें समझ में आई, वहां सत्संग में उन्हें ज्ञात हुआ जिस सच्चिदानंद परमात्मा का हृदय मंदिर में वह ध्यान करते हैं, वह सच्चिदानंद परमात्मा राम रूप में आजकल अयोध्या में विराजमान हैं, और वह राजा राम कहलाते हैं। चारों भाइयों के हृदय में भगवान के सगुण स्वरूप के दर्शनों की लालसा उत्पन्न हुई। जो हमेशा ध्यान में मगन रहते हैं, उन्हें भी हृदय में एक दर्शन की धारणा उत्पन्न हुई, और वह भगवान का गुणानुवाद करते हुए वहां पहुंचे। प्रातःकाल का समय था। भगवान राम अपने चारों भाइयों के साथ, जैसे आजकल आप लोग भी मॉर्निंग वॉकिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह सुबह बगीचों में, उपवनों में भ्रमण करते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए भी और यूँ भी। भगवान राम भी अपनी वाटिका के अंदर, उपवन के अंदर अयोध्या में अपने भाइयों के साथ वहाँ विराजमान थे। चारों संतों ने दूर से देखा भगवान राम को, और उनके अंदर उन्हें देखकर उनके निकट जाकर उनके चरणों में प्रणाम करने की धारणा उत्पन्न हुई। भगवान राम ने भी दूर से उन चारों संतों को देखा। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, घट घट की जानने वाले हुए प्रभु जगत के सामने मर्यादा प्रस्तुत करते हैं। वह गृहस्थ में है, और गृहस्थ में चाहे कोई राजा हो या कोई कितना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके लिए जो संत है वह वंदनीय है, अध्यात्म ज्ञानी वंदनीय है।
और जब चारों संत उनके निकट आ रहे थे तो भगवान राम ने अपने हृदय में विचार किया, मानो चारों वेद ही उनके निकट आ रहे हैं। अब राम जी देखने लगे उपवन में, जैसे यहाँ तो तिथि निर्धारित थी, 22 और 23 नवंबर को यहाँ आसनसोल में कार्यक्रम है, तो पहले से ही यहाँ व्यवस्था की गई, लेकिन वहाँ तो कोई तिथि निर्धारित नहीं थी। अगस्त आश्रम से एकाएक चारों संत भगवान राम के दर्शन के लिए वहाँ पहुँचे और उस उपवन में, उस वाटिका में कोई ऊंचा आसन दिखाई नहीं पड़ा भगवान राम को। संतों को नीचे नहीं बिठाया जाता है, अपने से ऊपर बिठाया जाता है। भगवान राम ने इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला, तो जिस पीतांबर को अपने तन पर धारण किए हुए थे भगवान राम, जिस चादर को ओढ़े हुए थे, उसी को उतार कर उन्होंने उस उपवन में बिछा दिया और चारों संतों को बैठने के लिए अनुरोध किया, आग्रह किया और चारों संत वहां विराजमान हो गए। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई वहां बैठ गए। दुनिया को मर्यादा सिखाने वाले राजा राम, भगवान राम भाई को भी सिखलाते हैं और दुनिया को सिखलाते हैं साधु संतों का कैसे सम्मान किया जाता है। और सबसे पहले उन चारों संतों के चरणों में लेटकर भगवान राम ने प्रणाम किया। राम का अनुगमन उनसे छोटा भाई भरतलाल भी करते हैं, भरत जी भी उन चारों संतों के चरणों में प्रणाम करते हैं। फिर लक्ष्मण और शत्रुघ्न प्रणाम करते हैं और वहां हनुमान जी थे, हनुमान जी ने भी उन चारों संतों के चरणों में प्रणाम किया। भगवान साधु का सम्मान करते हैं और साधु भगवान का सम्मान करता है। और जनता, सारे संसार के लोगों को संदेश दिया जाता है दर्शन का महत्व क्या है। इसलिए भाइयों, आप लोग दर्शन का अगर महत्व नहीं जानते तो जीवन में पछताएंगे। दर्शन सबको होता नहीं। जब भी दर्शन का मौका मिलता है, जहां भी मिलता है, जब भी सूचना मिलता है, सारे काम धाम को छोड़कर हमें वहां जाकर दर्शनों का लाभ प्राप्त करना चाहिए। गुरु महाराज जी यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हरिद्वार जाएंगे तो पैसे खर्च करके जाना पड़ेगा। इसलिए महान पुरुषों का सानिध्य बहुत जरूरी है। महापुरुषों के सानिध्य में जैसे सूर्य के सामने प्रकाश हो जाता है, अंधकार नहीं रहता। जब संतों के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में हम पहुंचते हैं, हमारे हृदय के अंदर जो भी कुविचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं, दुर्भावनाएं समाप्त हो जाती है और हृदय में सद्भावना का संचार होता है। उनके हृदय पर, उनके मस्तक से आभा निकलती है और वह आभा हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार को समाप्त करके हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान का संचार करता है। इसलिए गुरु महाराज जी का दर्शन दुर्लभ होता है और गुरु महाराज जी ज्ञान के दाता होते हैं। इस संसार में गुरु के सिवा संसार सागर से पार उतारने वाला कोई नहीं है। गुरु बिन भव निधि तरे की कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु महाराज क्या हैं? भगवान राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जेन तरे भवसागर नर समाज अस्पाए, सोकृत निंदक मंदमती आत्मा हानिगत जाए। वो आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है जो इतना सुंदर मानव तन पाने के बाद भी, सत्संग पाने के बाद भी, ज्ञान पाने के बाद भी संसार सागर से पार नहीं उतर पाता। वह आत्महत्यारे की गति को प्राप्त होता है और वह निंदा का पात्र होता है। गुरु महाराज संसार सागर से हमें पार उतारते हैं नाम जहाज में बिठाकर। संसार में जो जहाज है, चाहे वह पानी का जहाज हो या जो आसमान में उड़ने वाला जहाज हो, वे सारे जहाज कभी न कभी खंडित होते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। लकड़ी के जो नाव है वह सड़ने वाली है और जो स्टील या लोहे से बने हुए जो जहाज है पानी के या उड़ने वाले विमान हैं, उसमें भी जंग लगता है, वह भी दुर्घटनाग्रस्त होता है। उसमें बैठने पर कभी न कभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। लेकिन जो नाम जहाज है, नाम जहाज याद रखो, सदगुरु नाम जहाज, जो सदगुरु नाम जहाज पर बैठ जाता है वह सहज रूप से संसार सागर से पार उतर जाता है। देखो,
छोटी सी बात बताकर मैं अपने विचारों को विश्राम दूंगा। अगर कोई नाविक इस पार से उस पार हमें ले जाने के लिए आया है, नाव में आप बैठ गए, नाव खुलने वाली है, लेकिन बहुत लोगों के मन में धारणा उत्पन्न होती है, भाई चाय आज पी नहीं है, नाव तो खुली नहीं है, जरा एक कप चाय पी आते हैं। कोई चाय के चक्कर में, कोई बीड़ी पीने के चक्कर में और कोई तंबाकू का गुटखा खरीदने के चक्कर में किनारे आ जाता है नाव छोड़कर। और अगर इसी बीच वह नाविक नाव खे देता है तो जो नाव छोड़कर किनारे आ गया वह तो इसी पार रह जाएगा, उस पार नहीं जा पाएगा। जो उस पर बैठा हुआ है, नाव को छोड़ा नहीं है, नाविक उसे पार उतार देता है। जिस नाम जहाज पर गुरु महाराज जी ने बिठाया है आपको, उस नाम जहाज को छोड़ना नहीं है, गुरु महाराज के चरणों को छोड़ना नहीं है। सारा आशा भरोसा छोड़कर गुरु महाराज के चरणों को पकड़ना है, चरणों के आश्रय में रहना है। और अगर गुरु महाराज के चरणों के आश्रय में रहे, गुरु महाराज के नाम जहाज में बैठे रहे, तो आप निसंदेह ही संसार सागर से पार उतर जाएंगे। आपको पार उतारने के लिए सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज आपके इस आसनसोल में पधारे हैं, धरती पर पधारे हैं। तो मैं अधिक न कह करके सिर्फ ये देख रहा था कि कल बार बार सूचना दी जा रही है, लोग खाने के लिए तो भागते हैं, सो जाते हैं। अरे भाई, खाना पीना तो आपके घर में भी है, लेकिन ये दर्शन आपके घर में नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी सूचना मिले पहुंचकर वहां दर्शनों का लाभ प्राप्त करो और भजन करके, सुमरन करके गुरु महाराज जी के प्रचार में तन मन धन का योगदान दे करके ज्ञान के प्रचार को बढ़ाइए। आसनसोल में आश्रम बना है, जहां दुर्गा मंदिर है ठीक उसके पास में एक गली गई है जिसका नाम है राम गुलाम सिंह मार्ग। उसमें आगे बढ़कर उषा ग्राम है और वहाँ पोस्ट ऑफिस के पास श्री हंस सत्संग भवन नामक आश्रम का लोकार्पण किया गया है सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा। और वहाँ प्रत्येक रविवार को दोपहर बाद 2 से 4 बजे के बीच में सत्संग होता है। पहुंचकर सत्संग का लाभ प्राप्त करें। और जो भी प्रेमी जिस जिस क्षेत्र से आए हैं, आपके क्षेत्र में महात्मागण रहते हैं, भाईगण रहते हैं, उन्हें प्रचार में तन मन धन का योगदान दें और भक्ति भजन करके अपने जीवन का कल्याण करें। इन शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों और कोई भी भाई बहन किसी प्रकार के दुख के भागीदार न हो। परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ।